छेती कथा सुना दें, होने सुना दें। प्रशासन का जो कहना है वो कि 200 आदमी से ज़्यादा नहीं संगत होनी चाहिए। तो इस करके उन संगतों कथा सुना के फिर सारे छुट्टियाँ हरे कृष्ण तो वहाँ का भजन कर दिया, नाम जप दिया, चले जाना है, रहने वाले हैं, जाने वाले। क्योंकि कोरोना की बीमारी जी है फैलती जा रही है, इस करके प्रशासन भी सच्चा है उन्हें रखना होना चाहिए, साढ़े भले वास्ते ही है सारा। बोलो हरे कृष्ण। अगली काशी 7 तरीक और संक्रांत 13 तरीक और तुसी सारी संगतां को मानदे के अरदास असी भी तुसी भी सारे करो कि जगत महा पेयावा खत्म हो जाए करोने वाला। और प्रशासन ये भी कह रहा भी मैनू कहते हो तुसी बाहर कीर्तन कर नहीं जाना, तुहानू देखकर लोग इकट्ठे हो जाए। कीर्तन में जिन्हें कीर्तन हम बात की दिखाए बात की होने, फिर प्रशासन के विरोध भी नहीं कर सकते। बोलो हरे कृष्ण। तो एक कहो भी ये भी परमिशन देती उन्होंने भी मेरा धन्यवाद है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऊपर थले दुनिया संगताएं कृपा करके बह जाओ, कथा सुन लो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
पवित्र तिथि है भगवान की, इहदे विच सानू तुहानू सबना नूं ही भगवान का सिमरन करना चाहिए। जिन्ना भी हो जाए उन्ना ही थोड़ा है, ताकि दुख दरिद्र दूर होने। देखो भागवत महापुराण में श्लोक आगा, दारिद्र दुख ज्वर दाहिता नाम, माया पिशाची परिपद्रता नाम, संसार सिंधु परिपत्ता नाम, क्षेमाय पे भागवतम परगति। इसका अर्थ है कि दारिद्र दुख ज्वर जो साडे शरीर नूं साडी आत्मा नूं दुख दिंदे, दाहे दाह करते, और माया रूपी पिशाचनी जो हमें तंग करती है, इच्छा आशा तृष्णा, दारिद्र दुख नाम, माया पिशाची परिमर्दता नाम, और संसार समुद्र से पार करने वाले। कहते दुख दरिद्र उस वेले तक है जब तक जीव के करने भागवत की कथा नहीं, जब तक जीव के करने भगवान का नाम नहीं। जंगल के जानवर गिद्दड़ सूर जिन्ने भी छोटे जानवर है उस वेले तक वो रौला पाते जदों तक भगवान का नाम शेर है, भगवान की कथा शेर है। और जब तक शेर नहीं गरजा तब तक गिद्दड़ बोलते, जब शेर गर्जना शुरू कर रहा तो जंगल के छोटे जीव जानवर सब शांत हो जाते। इतना ही भगवान जड़े है शेर है, भगवान का नाम शेर है। ये दुख दरिद्र आदि व्याधि उपाधि ताने सानू तंग करते जब असी प्रभु का नाम जपते नहीं, भजन नहीं करते। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। ब्रह्मांड पुराण में मान दाता और वशिष्ठ संवाद में इस फाल्गुनी शुद्धि रामलक्ष्मी एकादशी का महात्म्य इस प्रकार वर्णन हुआ है कि एक बार मानदाता ने गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आप मुझ पर कृपा करके ऐसा कोई साधन बताइए या बात बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। तब वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित्त होकर कहा कि हे राजन, आपको मैं शास्त्र का एक गोपनीय रहस्य पूर्ण का बड़ा ही कल्याणकारी पद की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली आम्र की काशी है। यह पद बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला, सहस्त्र गौदान के पुण्य का फल देने वाला एवं मोक्ष को देने वाला है। पुराने समय के वैश्य नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े सुखपूर्व निवास करते थे। हे राजन, इस नगर में कोई भी मनुष्य पाप आत्मा अथवा नास्तिक नहीं था।
इस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से यह नगर गूंजता ही रहता था। इस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी चंद्रवंशी राजवंश में एक चैतर्थ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचारी राजा ने जन्म लिया और वह राजा बड़ा भारी पराक्रमी शूरवीर धनवान गुणवान भाग्यवान तथा शास्त्रज्ञ भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख मिलता था। सभी वातावरण अनुकूल था और लगभग सभी प्रजा विष्णु भक्ति परायण थी। सभी लोग काशी के व्रत रखते थे। तुझे रखे हुए सारे रखना चाहिए। एक सखाड़ा भी बड़ा बात रख बोलो हरे और मौजा ही मौजा भगवान का नाम जपो। खाना पीना रोटी 12 महीने खानी नहीं, ना ही खाती कोई बात नहीं। चीजें खाने में बिरयानियाँ खा लो, आलू खा लो, सैलकंदियाँ खा लो, केले खा लो, अमरूद खा लो, सेव खा लो, दूध पी लो, दही खा लो, जो भी इच्छा है। और ये सखाड़ा भी है, औखे से औखा भी है। बात कई का इस बात में पानी तक भी नहीं पीते। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। और कई 3 दिन का बात रखते। पहले दिन एक टाइम रोटी खा लेनी, दूसरे दिन खानी नहीं, तीसरे दिन फिर द्वादशी नो देखकर द्वादशी का फिर मुंह दूटा करना। कई 3 दिन का बात रखते। और अभी का इको दिन का रखते माना मोटा दिया हिंदा खाता है। बोलो हरे कृष्ण। पर चलो ना रखने वाला तो खरा ही है। मारे मोटे जितना भी है उसके सामने तो बैठे थे। और जब परे पूरे हम तेरे ये रोटी खाती काम तेरे, ना खाती काम तेरे, ये बात रख दे काम तेरे, ना रखे काम तेरे, जब है ही तेरे परे पूरे हम तेरे ठाकुर, परे पूरे हम तेरे। एक राजा चंद्रवंशी चित्ररथ नाम का राजा था। सदाचारी था और धर्मात्मा था, शूरवीर था, धनवान था, भाग्यवान था, शास्त्रज्ञ था। इस
राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था। सभी प्राण फूल था, चंदन लगभग सभी प्रजा विष्णु प्राण, सभी लोग काशी का व्रत करते थे। इस राज्य से कोई भी दरिद्र अथवा कृपण कभी नहीं देखा। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते रहे। एक बार फाल्गुनी शुक्ल पक्ष की द्वादशी संयुक्ता आम्ल की एकादशी आ गई। ये एकादशी महाफल देने वाली है। ऐसा जानकर नगर के बालक वृद्ध युवा स्त्री पुरुष तथा स्वयं राजा भी परिवार एवं काशी भक्त का पालन किया करता था। एकादशी वाले दिन प्रातः काल नदी में स्नान करके आदि समस्त स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ इसी नदी के किनारे भगवान विष्णु के मंदिर में पहुंचे और दिव्य गंध सुवास जल पूर्ण कलश और शतर वस्त्र पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमलकी के साथ भगवान श्री परशुराम जी की पूजा। अंत में प्रार्थना की कि हे परशुराम, हे रेणुका, हे सुख वर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमलकी, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, पापनाशिनी काशी, आपको नमस्कार है। हे काशी महारानी, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार सारा दिन भगवान श्री विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण कीर्तन सुमन करते हुए रात्रि जागरण भगवान परशुराम को इस मंत्र से अर्घ भी दिया। आज भगवान के अवतार परशुराम की पूजा करने का महत्व है। भगवान के अवतार है परशुराम की। उसी शाम को एक शिकारी शिकार करता हुआ वहां आ पहुंचा। दीप मालों से सज्जित तो बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जान करते देखकर शिकारी सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहां एकादशी व्रत करते हुए भक्त जनों का उसने दर्शन किया एवं कलश के ऊपर विराजमान श्री दामोदर देव का दर्शन किया। वहां बैठकर भगवान श्री हरि का चरित्र का श्रवण करने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से काशी व्रत के महात्मा की कथा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रातः काल होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया। तो शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और समय पर भोजन किया। कुछ दिन बाद शिकारी की मृत्यु हो गई। हमें आज एकादशी व्रत पालन एवं एकादशी रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी घोड़े रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदुर नाम के राजा के जहां वसूद नाम महाबली पुत्र के रूप जन्म लिया।
वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, नेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ 1,00,000 ग्रामों का अधिपत्य करता हुआ जीवन बताने लगा। वह बड़ा दानी भी था। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गया और मार्ग बोलकर पटे गया। वन में घूमते घूमते थका हारा, प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर जंगल में सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले कुछ मरीज जवन सोए हुए राजा के पास आकर के राजा की हत्या करने की चेष्टा करने लगे। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि इन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र प्रजा को ना लगकर उनके इर्द गिर्द ही गिरते गए। राजा को क्रोध तक नहीं आया। तब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। तब वे सभी भयभीत हो गए तथा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। उसी समय राजा के शरीर से दिव्यागंश युक्ता अनेकों आभूषणों के प्रभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई और वह भीषण त्रुटियुक्ता क्रोधित निद्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो गई और उसने हाथ में चक्कर लेकर एक क्षण में ही सभी मरीजों का वध कर डाला। उसके उपरांत जब राजा की नींद खुली तब उसने वह भयानक हत्याकांड राजा का आचार्यजनक देखा और आचार्यजनक चिकित हो गया, साथ ही भयभीत हो गया। तब भीषण आकार वाले महिषों को संग देकर राजा विस्मय के साथ बोल उठा, मेरे शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा करने वाला कौन है? मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है? मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई, शरणागत रक्षक, शरणागत पालक भगवान श्री हरि ने तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न हो गया, प्रसन्न भी हुआ भी। साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य से वापस आ गया और निष्कंटक राज्य करने लगा। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करता है और जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी व्रत का पालन करता है वह निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। आरती हूँ तुम्हारा आरती हूँ तुम्हारा Hare
कथा से सानू ये शिक्षा मिलती कि अगर कोई खरा काम हुंदा होवे देखने नाल भी बंदे का मन बदल जाता। बोलो हरे भगवान की कथा, भगवान की पूजा, भगवान का सिमरन, भगवान का सत्संग, एकादशी व्रत सत नाल भगवान की कथा अगर कोई उन्होंने देखता होवे सुनता होवे उसका भी कल्याण। देखो चित्ररथ राजा जो था वो एकादशी का व्रत करता था। एक बार एक जंगल में एकादशी के व्रत की तैयारी की। उसने कलशा रखिया और भगवान विष्णु भगवान की मूर्ति रखी और फोटो रखी, भगवान की कथा सत्संग कीर्तन किया। उत्ते शिकारी आ गया। शिकारी जेड़ा था वो कहता भी क्या कर रहे रात के टाइम, तो आया था शिकार खेलन, पर वो मत के तो आया नहीं, पर उसे एक खरा काम देख हो गया। शिकारी देख हो गया। उसका फल क्या होया कि वो शिकारी की मौत हो गई। मौत होने के बाद पूरा जो जन्म है ना वो किसी राजा के कारण, किसी राजा का राजकुमार, और उसने देखा है भगवान के एकादशी व्रत का फल क्या होता है कि जो भगवान की पूजा करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान का भजन करता है, उसको देखने का भी पुण्य लगता है। और एक बार वो ही राजा जो पहले शिकारी था वो भी किसी कारण जंगल में गया तो वहां पर उन्हें नींद आ गई। नींद आ गई तो फिर वो सो गया। मलेश कहते मुसलमान, बोलो हरे सारे नहीं मुसलमान माड़े होंगे, खरे भी, पर वो माड़े। उन्होंने लोगों ने कहा कि राजा नूं ऐसे मार देना। उन्होंने हमला किया, बाण चलाए, पर भगवान नारायण ने एक बाण भी राजा नूं लगन नहीं दिता। और समा ते एक देवी प्रकट हो गई, वो थी एकादशी। उस एकादशी देवी ने प्रकट होकर के सारे जेड़े मलेश थे, राक्षस थे, उनका नाश कर दिया। वो मर गए सारे। एकादशी महारानी ने कृपा की। जब राजा को जाग आई तो राजा ने देखा कि मेरे इर्द गिर्द लाशा नहीं लाशा पई। तो राजा पूछा भी मैं इन्हों किन मारिया। एक आकाशवाणी हुई कि तू तो सो गया था और तेरा तू काशी का व्रत रखता ना, एकादशी महारानी ने प्रकट होकर के तेरी रक्षा की थी और भगवान नारायण ने तेरी रक्षा की थी। तो साथ संगतियों
मैनू भी तुहानू भी सारियां नू ही उस नारायण भगवान का भजन करना चाहिए। एकादशी व्रत के बहाने नाल साते भगवान की कथा सुन हो जाती। एकादशी व्रत के करने नाल सानू भगवान के मंदिर में आकर उन्होंने दर्शन कर रहे थे। नहीं तो होर ही कामों में बेज नहीं लगता है। भगवान की कृपा है, धार्मिक काम है, यही जिहड़ा है भगवान का नाम साथ दिता है। जे कोई पाप करता हो वो पाप हुंदा कोई देख लगे तो उन्होंने भी पाप लग जाता। बोलो हरे कृष्ण। जिथे पाप होवे ना उत्थों नट जाना चाहिए या रोकना चाहिए। समर्थ रोकने की नहीं है तो उत्थों दौड़ जाओ कि मेरी ताकत पाप रोकने की नहीं है। बोलो सारे हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। एक रामदास डाकौर गुजरात में एक भगत होए काशी का व्रत कर देते। उन्होंने हर काशी में व्रत रखना और विष्णु भगवान का दर्शन करने द्वारका जाना, नारायण का दर्शन। फिर हो गए बुढ़े सियाने चल हुंदा नहीं। बोलो हरे घराने ने भी किया उन्होंने कि पिताजी बाबा जी पापा जी तुसी हूँ ना जाया करो। हूँ एक तो साह चढ़ता, दूसरे गोडे दुखते, दूसरी अखा सूझता है नहीं, कई तुसी ना जाया करो। हूँ ऐथे व्रत रख लिया करो, घर ही इतने बैठ के भगवान की पूजा कर लिया करो। तो वो कहता न्याणियों भाऊ सुनो, मैनू उत्थे तो रोको ना। जे मर गया भी कोई बात नहीं, शरीर से जाना ही है एक दिन। तो भगवान के जाना जाने मर जाइए तो खाए कोई बात नहीं। पर मैं ना तो बात छड्डना ना मैं उत्थे जाने ते हटना। और मैं भगवान के ही प्रार्थना करूंगा, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से।
दर्शन दिखाना, जब प्राण तन से निकले, आखिर के दर्शन दिखाना, जब प्राण तन से निकले। करना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उठना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री कृष्ण का नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री कृष्ण का नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। वृंदावन का सफल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का सफल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। या विष्णु चरण का जल हो, या मेरे प्राण तन से निकले। या विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। करना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। करना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री कृष्ण का नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री कृष्ण का नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री कृष्ण का नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री कृष्ण का नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नाथ दूर जाना। उस वक्त जल्दी आना, नाथ दूर जाना। आकर के दर्शन दिखाना, मेरे प्राण तन से निकले। आकर के दर्शन दिखाना, जब प्राण तन से निकले। ओ सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वार बड़ा हो। ओ सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वार बड़ा हो। ईर्ष्या चरण पड़ा हो, जब प्राण तन से निकले। मेरे चरण पड़ा हो, जब प्राण तन से निकले। श्री कृष्ण का नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री कृष्ण का नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जमुना जी का तट हो, वृंदावन बंशी बट हो। जमुना जी का तट हो, जब बंशी बट हो। ये जान मेरे कट हो, जब प्राण तन से निकले।
जिदन काशी आंदी तो मैनू तो मच्छी लग जाती भी मैं केड़ा बेला उड़ के चले जाऊँ। अज काशी अज मैं बरतदी रखना तो उन्होंने परिवार वालिया ने भगवान के अगे बेनती की, महाराज साडा कहना तो है नहीं मनते, तुसी ने दिल दे मन समझदे आओ भी ये हुण घर ही बैठ के काशी का व्रत कर लिया कर। भगवान ने घर वाले की सुन ली। भगवान कह लगे भगत जी तुसी इत्थे काहनूं आंदे? कहते तां आंदे तुहाडा दर्शन पाने। भगवान कहते जे मैं तुहाडे घरां नूं चल पावां उत्थे जे मैं तुहाडे घरां नूं चल पावां तां फिर ठीक है। कहना महाराज इत्थे लखां दुनिया आंदी, इत्थे तुहाडे किन्ने सेवादार पुजारी, किस तरह के तुहानूं भोग लगदे। मैं गरीब आदमी, छप्परी है मेरी, वो बरखा चोन लग पैंदी ते मैं उत्थे तुहानूं मैं कितना पूजा करूंगा, कितना पठावा राम खुशिया राम जी आगे
कथे सजदे। तो भगवान कहते ऐसा गल है भी मैनू झुंगी बड़ी प्यारी लगती। हरे कृष्ण। परी सुहावी छापरी जावे हर गुण गाए, कितनी कामना तौल हर बिसराए। भगवान कह लगे भी मैं जाना ही जाना तेरे घर। कहता महाराज तुहाडा स्वरूप एडा भारा, मूर्ति पत्थर की मूर्ति है ठाकुर जी, भाई मैं मेरे झट हो जाने, मैं सियाना। भगवान कहते अगली बार गड्ढा लिया जोड़ के, पहले ट्रैक्टर हूँ ट्रैक्टर हो गए ना, पहले बैल गड्डियां होंगी, गड्ढा लिया जोड़ के रात को 12 बजे मंदिर बंद हो जाना। फिर तैं पिछलियां मैं चिट्टा भला कुंडी लाने का पंजारी, तू ऐसा करी बिजली खुल जानी, तू ऐसा हाथ करी मैं तेरे हथा पर आ जाना, पर मैं फूल बन जाना, मेरा रुपया नहीं रहना, इन्ना हो जाना छोटा। कह लगे ठीक। अगली बार भगतों ने गड्ढा लेके आ गए। बोलो हरे कृष्ण। सारे कहें इस बार भगतों ने गड्ढे पर आए, एक ऊपर सियाने हो गए, चलो गड्ढे गए फिर 4 बंदे गुर पर बह जाते गड्ढे आते थे। ये क्या पता भी चोरी करना है। बोलो हरे कृष्ण। जब 12 बज गया तब भगवान ने सुपने सुन क्या उठे, तब पिछलियां खड़का पिछली खुल गई, ऐसा हाथ पीता तो कृष्ण भगवान जी छोटे जे मन को मरा रहे। हरे कृष्ण। भगवान कहते हूँ गड्ढे पर मैनू बिठा ले, तो हूँ ही जल पो ठंडे ठंडे तो बचा जानी, छेती छेती चल पे। सारी दुनिया सुती हुई, भगवान कुछ की। जब सवेर हुई तो है नहीं मंदिर सुनना, भगवान है नहीं। बोलो हरे कृष्ण। मंदिर सुनना सुनना लगता शाम के बिना, मंदिर सुनना सुनना लगता शाम के बिना, मंदिर सुनना सुनना लगता मेरे शाम के बिना, भगवान के बिना, मेरे शाम छप्पड़ च रखे जदे आ गए
वो पूछे पीछे तो फिर है, पहले मारना शुरू करता, सियाना बंदा जिला मार मूर लिया, कुट कट लिया, तो फिर किसी ने कहा बई इनू कम बेचारे मार दे, थोड़ी चीज ये पास बरामद हो गई, कहाँ का चोर है। कहते भी की ने कहा छप्पड़ वाल जाता था, छप्पड़ वाल गया, उधर देखा जो पानी था ना छप्पड़ का खून होया, तो फिर कहते पता नहीं जानवर मर गया। फिर उधर पड़ गया मूर्ति कटी ठाकुर जी की, तो जो खून निकल रहा था वो ठाकुर जी के बिचों निकल रहा था। बोलो हरे। तो कहते भी कितना, वो कहते कि भगत भगवान का बच्चा होंगे, जिदा मापिया पुत्र प्यारे भगत प्यारे शाम। तुसी उन्होंने मारिया, भगवान ने कहा वो तो बेचारा 90-95 साल की उम्र, सियाना बंदा, वो थोड़ी मार सह हो जानी थी। भगवान कहते मैं अपने पर मार सही होती, तुम डंडे मारे हो मेरे बच्चे गए, देखो ये खून उतों निकल रहे हैं। फिर डर गए सारे। फिर भगवान कहते महाराज मैं क्षमा कर दो। भगवान बोले कि जिदा मापिया बच्चे प्यारे, इदा मैनू भगत भी अपने मेरे भगत मैनू प्यारे है। मैं भक्तों की मार अपने पर सह लेंदा, भक्तों का कष्ट भगवान कहते मैं अपने पर ही ले लेंदा। फिर उन्होंने कहा भी तुसी साडे नाल चलो द्वारका। भगवान कहते हूँ मेरा होर स्वरूप बनवा लो, वो रखो, मैं हूं का जामा जाना जम, तुझे मैंने डंडे ना मारे। बोलो हरे कृष्ण। मेरे भक्त को मारे तो मैंने मारेगा, और भगती मार मैं अपने शरीर पर ले। फिर उन्होंने कहा महाराज, भगवान कहते इन्होंने मेरे बदले सोना दे दे। तो कहता महाराज मैं तो गरीब आदमी, सोना मैं कितों देना ही ना। भगवान कहते तेरी घरवाली की नख है ना, नख वो एक तकड़ी रख दे, एक पास मैनू रख दे, मैं नख नालों भी हल्का हो जाना, नख भारी हो जाना। बोलो हरे। तो नथली नाल भगवान का तोला किया, और भगवान श्री कृष्ण जी ने हल्के हो गए, इन्ने हल्के हो गए आदते पर। तो भगवान पे आए नहीं द्वारका नहीं, आज भी उत्थे ही है। ये साडा झूठ है ता जाके देख लो, पट्टी की जाती। बोलो हरे कृष्ण। तो वो जो डकौर है ना, जिथे गुजरात में गोधरा जगह है, गोधरा गोधरा जिथे गड्डी अग लाई थी जब हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई। बोलो हरे कृष्ण। तो गोधरा कांड है, उत्थे नेड़े पैंदा डकौर 50 किलोमीटर। असी जाया दर्शन करे, उत्थे भगवान के चरणों च जाया। फिर असी लेट हो गए थे
गड्डी चलनी पई तोड़ के चढ़े गड्डी गड्डी तुर गई आधी लेट हो गई उतरे। बोलो हरे कृष्ण सारे बोलो हरे कृष्ण। एकादशी व्रत की कथा आप जिन्हों सुनाती। बोलो हरे कृष्ण। आज यही एकादशी की कथा जी मैं सुना। एकादशी व्रत रखते थे भगत रामदास जी। एकादशी के व्रत का फल ये निकलिया कि भगवान ही उन्होंने घर चले गए। बोलो हरे कृष्ण। उन्होंने व्रत छड्डिया नहीं करने, उन्होंने बथेरी ना दी भी तुम व्रत ना रखो ना रखो, द्वारका ना जाओ ना जाओ। पर वो कहते मेरे प्राण भावें चले जाए पर मैं भगवान का दरबार नहीं छड्डना, मैं भगवान के चरणों च हाजरी भरनी ही भरनी। सारे बोलो हरे कृष्ण। और अगली काशी 7 तारीख की है और संग्रांद 13 तारीख की है। सारिया संगत ने चेता रखना। और अगली बार भी भाई हरे कृष्णा मासिक ला के आना बैठन भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण फासला रख के बैठना। और गवर्नमेंट का ऑर्डर है, शासन प्रशासन का कहना है। बोलो हरे कृष्ण।